जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं राग द्वेष से पार हूँ, मैं प्रेम हूँ, एक रस हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं ना मरूं ना मैं जलूं, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ना पीड़ित हूँ ना दुखी हूँ, मैं शक्ति हूँ, भय से पार हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ।
पवित्र हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। आनंदा 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 मेरे राम, आनंदा 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 श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 541, 541। वायु वेगवत दौड़ लगाता, लड़ने लगा वह गर्भ माता, छुपकर छल लड़ता मोह कपट की काया, चमक अभी फिर तो छुप जाता, चतुर उसे भी देख न पाता, बिजलीवत वह कौंध रहा था, वानर बल को रौंद रहा, चपलावत चंचल चल चाले, वानर दल की दलता दान, जिस पर उसने लक्ष्य जमाया, उसे मूल से मार मिटाए, भगते मृग्यों जिसके आगे, उसे देख अरि जाते भाग, सर्वहनन से वह बलशाली, समर खेत को करता खाल, बाण बरसते उसके ऐसे, श्रावण वृष्टि नभ से जैसे, उससे पर दल कटता त्यों, तर तोरी तरु कटते क्यों, अंगद नल आदिक से नानी, विंधे उसने कर अतिहान, कितने ही नर वीर निराले, उसने मृत्यु मुख में डाल, उसके कपट क्रोध की ज्वाला, भस्म बनाती जनवन माल, इधर उधर भी जहाँ निहारो, दिखे हतवानर दिशार, आर्तनाद सभी दिश होते, अनव्रत करते नर अतिरोध, फिर भी था वे मार देता, वानर जन के जीवन ले, कर्म क्रूर तर उसके देखे, राघव ने सब करके ले, बोले वे हैं लक्ष्मण भाई, हो रहा हनन अति दुखदाई, अब तो मैं हूँ वान बहाता, वानर दल को आप बचाता, भूतलाकाश में से छुपाए, तो भी वान से बच ना पाए, राघव क्रुद्ध हुआ जब जाना, उसने माया का रचबान, सीता सम्मायिक रचनारी, लाया रथ में सुंदर सार, राघव नाम की रट लगाती, ध्यान मग्न जो देखी जात, से दुबली मैली ले अवलंबम आर्य शैल, राघव नाम की रट लगाती, जय माँ सीता जय माँ सीता, ध्यान मग्न जो देखी जाती, जय माँ सीता जय माँ सीता,
उपवासों से दुबली मैली, जय माँ सीता जय माँ सी, ले अवलंबन आर्य शैली, जय माँ सीता जय माँ सीता। सो अब आया है इंद्रजीत आया है, और मेघनाद वायु वेग वो दौड़ लगाए और उसमें गर्भ में आया और छुप कर छल करके छाया। उसने सारा मोह कपट से करी, और जब भी छुप जाता और फिर कोई उसे देख ना पाता, बिजली वत वे कौन रहा था और वानर बल को रौंदता जा रहा था, और जिस पर भी लक्ष्य जमाते उसे मिटाता जा रहा था। जैसे हिरण भागते हैं शेर को देख के, वैसे ही सारे लोग भागते जा रहे थे। सर्वहनन से वह बलशाली करता सारा युद्ध क्षेत्रों को खाली करता जा रहा था। ऐसे बाण बरस रहे थे कि बहुत ज्यादा, बहुत अंगद नल आदि सेनानी सबको हानि पहुंचाई उसने। कितने ही वीर उसने मुख में डाले, और उसके कपट से क्रोध की ज्वाला, कपट था उसमें बहुत, और कपट के कारण उसकी क्रोध की ज्वाला भस्म बना रही थी सब कुछ। और जहां इधर उधर जहां भी निहारो तो वानर चहु और ही वानर दिख रहे, और आर्तनाद सब जगह होते। फिर भी वह मारता जा रहा था, और बहुत कर्म क्रूरतर उसके राघव देख रहे थे। और वे लक्ष्मण को बोले कि लक्ष्मण बहुत हनन हो रहा है, बहुत दुखदाई है ये, अब मैं बाण चलाऊंगा और फिर करता हूँ। और तो जितना भी सिर छुपाना चाहेगा वह बाण से बच नहीं जाएगा। और तो अब जब आप देखो जैसे ही कितनी प्लानिंग है और सबकी कितनी वो है, अब उसे पता चल गया कि राघव क्रुद्ध हो गए हैं इस अटैक से। और जैसे ही उसे ये पता लगा कि राघव उतरने वाले हैं युद्ध में, तो उसने माया का साथ लिया, और माया का क्या किया, सीता की माया रच डाली, सीता माँ रच डाली माया के कारण, और ले आया रथ में सुंदर सी नारी रथ में ले आया, और राघव की नाम की रट लगा रही थी। हाँ, और ध्यान मग्न देखी थी, वो कैसे दुबली पतली थी, राइट, और कैसे आर्य शैली पे सब लेके आया मेघनाद अब ऊपर रथ में। माया का प्रकोप। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत स्ट्रांग महाराज पोस्ट डलवा रहे हैं, और मुझे और डेफिनेटली मुझे बता भी रहे हैं कि बहुत जन शायद इन पोस्ट के कारण अप्रसन्न भी हो रहे होंगे। पर देखिए गुरुजनों ने तो जो राम काज है वो करना ही होता है, साधकों का उद्धार करना ही होता है। पर अगर हम ब्लॉक करके खड़े होते हैं तो फिर महाराज तो पधारते ही हैं। और हम जानते हैं जो वर्चुअल सत्संग अटेंड करते हैं, हम में से जितने रेगुलर अटेंड करते हैं वो इस बात की गवाही देते हैं, जो भी हो रहा होता है, जो भी घटित हमें नहीं पता होता है, या किसी की पर्सनल लाइफ में भी हो रहा होता है, वो भी महाराज कितने साधक होते हैं, कोई आपस में बात नहीं करते, लेकिन महाराज के प्रवचन उसी तरह से होते हैं। कोई हमारे तो बिल्कुल प्लान्ड प्रवचन नहीं होते, जैसे बाकी जगहों पे प्लान्ड प्रवचन दिए होते हैं, इस दिन ऐसे ऐसे ये किया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, या साधना सत्संगों में प्लान्ड आते हैं। हमारी कोई चीज प्लान्ड नहीं होती, यहाँ तक कि टॉक्स में बोलना तक नहीं प्लान्ड होता, किसी भी बैठक में कुछ प्लान्ड नहीं होता। किस दिशा में वे लेके जाते हैं उन्हें पसंद है, बहुत ज्यादा एनर्जाइज है, बहुत एनर्जी है, और बहुत बहुत जबरदस्त एनर्जाइजिंग पोस्ट है, और बीजारोपण है। ये मेरे पोस्ट तो सब नहीं पढ़ते, राइट, मेरे पोस्ट तो सब नहीं पढ़ते हैं। आप देख लेंगे मात्र 8 लोग पढ़ते होंगे, 8 या 7,
लेकिन जो वो बीजारोपण कर रहे हैं, जो महाराज बीजारोपण कर रहे हैं, तो वो तो बात अलग होती है, राइट। वो तो बात बहुत अलग होती है। और किस तरह जो जो आध्यात्मिक केंद्र के कोच सो कॉल चला रहे हैं, और सो कॉल तो मुझे मेरी पोस्ट पे कई नाम भी आए हैं, विच इज वेरी स्ट्रेंज। नाम सभी तभी आते हैं उन्हीं। और सबसे स्ट्रेंज बात, अब तो स्ट्रेंज नहीं लगती है, लेकिन पहले स्ट्रेंज बात वही लगती है कि उन्हीं के नाम साधक लेकर आते हैं जो महाराज के बहुत निकट, महाराज के बहुत स्नेह के पात्र बने हुए हैं। सो महाराज की बहुत मेहनत लगी हुई है। फिर हम वही कह सकेंगे, हम जैसे साधारण साधक जो भीड़ में बैठने वाले साधक हैं, हम वही कहेंगे कि महाराज नहीं। महाराज कहते मेरे आसपास जो होते हैं वो अलग है, और जो मेरे हृदय में होते हैं वो अलग। सो ये चीज आम जनता के लिए, बहुत हम जैसों के लिए बिल्कुल हम देखते हैं सिद्ध होती है, राइट। क्योंकि महाराज हमें लगता है क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी होती है, जबकि महाराज हमारे गुरु बार बार हमें समझाते भी हैं कि आसपास रहने वाले जरूरी नहीं, वो यस उनके प्रारब्ध होते हैं और गुरु के कार्य करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं उनके हृदय में परिवर्तन हो, उनकी सोच में परिवर्तन आया हो उस संग के कारण, राइट। ये बात है, असली ये बात है, उस संग के कारण जीवन बदला है कि नहीं, जीवन आध्यात्मिक हुआ है कि नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अगर फिजिकल संग मिला है गुरुजनों का, जिनको क्या उससे हमारे जीवन में हमारी सोच में आध्यात्मिकता आई है कि नहीं। और आध्यात्मिक मतलब हम बहुत अच्छा डिस्कस किया था, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हमारी सोच बदली है कि नहीं। और महाराज के तो शब्द बहुत कड़क होते हैं, और वो तो नहीं कम, उन्हें तो किसी को खुश नहीं करना, तो इसलिए उनके तो बहुत कड़क होते हैं। उन्होंने कल प्रवचन में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आप प्रबंधकों के बारे में बात कर रहे थे कि जो प्रबंधक हैं वे बहुत ज्यादा उत्कृष्टता का भाव उनमें आता है, और हम सब में ये कमी है। और महाराज कहते हैं ये उत्कृष्टता का भाव कि मैं ही इंचार्ज हूँ और मैं ही सोल हूँ, और फिर मैं ही यहाँ का नियंता हूँ। और सुंदर शब्द लिखे थे, अब तो इतने याद नहीं आ रहे कि मैं बताता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ, है ना, किसकी चलती है, मैं बताता हूँ। सो ये मेलो डाउन करने के लिए महाराज करे। महाराज के सब प्रिय हैं, ऐसे नहीं कि कोई प्रिय है कि नहीं, पर डेफिनेटली जहाँ उत्कृष्टता, अभिमान बहुत जबरदस्त आता है, महाराज कहते हैं कि प्रभु स्वयं आते हैं फिर ये सब करने। तो इसलिए किसी ने बोला कि ऐसी चर्चाएं होती है तो कहते कैसे कर सकते हैं ऐसे काम, कैसे कर सकते हैं ऐसे काम, ये अभिमान करवाता है। गीता जी में सारे स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे आप देख ही नहीं पाते, आपको दिखता ही नहीं है, बंद हो जाती है वो दृष्टि जब हम अभिमान हमारे ऊपर बिल्कुल पूरा होता है, उत्कृष्टता का भाव, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता ही नहीं। और फिर हमसे कर्म वैसे होते जाते हैं। सो इसलिए महाराज ही हैं, गुरु ही होते हैं, वो सजग करने, सचेत करने आते हैं कि संभलें। अब महाराज जो हुए वे हैं बहुत ज्यादा साधना सत्संग पर, कि साधना सत्संग में वही अपने नाम दें जो कि लिटरली अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, राइट। पर हमें पता है कि सब वैसे नहीं होते हैं। आप अगर अपना जीवन साधनामय नहीं भी बनाना चाहते हैं, अपनी साधना नहीं करना चाहते, अपने जीवन का रूपांतरण नहीं करना चाहते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गुरुजनों के स्थान पर जहाँ साधना सत्संग लग रहा है या खुला
सत्संग भी लग रहा है, वहां आप इनडिसिप्लिन करें। नॉट एट ऑल, वाई डोंट कम देन, जाइए मत, राइट, मत जाइए। अगर आपने ये कहना है कि भाई ये लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले, हमने पैसे दिए हैं अगर आप में ये टोन आती है, आपके मन में ये आता है कि वो दे, ये कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि चुप रहो या बात मत करो, ये कौन होते हैं, मैंने पैसे दिए हैं, राइट, अगर ये चीज आती है आपके मन में तो फिर खाली आए खाली जाएंगे। और जरूरी नहीं खाली जाएंगे, हो सकता है और नीचा स्तर करके भी जाएं। सो महाराज तो जिस तरह के पोस्ट आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुतों को अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे, बहुतों के अंदर क्रोध भी आ रहा होगा ये सब देख के। क्यों क्रोध आ रहा है? कुछ ना कुछ तो चुभ रहा है जो ये क्रोध आ रहा है, कुछ ना कुछ तो चुभ रहा है जो इस तरह का क्रोध आ रहा है। कुछ ना कुछ तो हम ब्लॉकेज करने के लिए जा रहे हैं, या हमारी इंटेंशन इन्हीं शब्दों से घिरी पड़ी है जो महाराज बोल रहे हैं। महाराज यूं ही तोड़ना आते हैं, यूं ही तोड़ना बोलते हैं, और हम लोग अपने से तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हमें तो इतनी समझ ही नहीं है। तो महाराज जिस तरह के उनके प्रवचन आ रहे हैं और जिस तरह वे कह रहे हैं, तो फिर वो तो फिर नहीं मानेंगे, तो फिर अपना ही सब गड़बड़ करेंगे, ये बात है। सो या साधना सत्संग में आप गुरुजनों के स्थान पर आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि मेरे अंदर रूपांतरण आए। दिस इज द मेन गोल ऑफ साधना सत्संग। इट इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। इवन दो इफ यू आर 80, पीपल आर सेइंग कि भी 80 लोग के भी 80 साल के भी लोग जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे कैन पे। अगर 80 साल पे भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने जीवन का, तब बात बनती है। अब आप मुझे बताइए कि आप अपनी जीवन में अभी लाइफ में जाप ही नहीं करते हैं, राइट? अगर खुला सत्संग हो रहा है, आपको प्रतिदिन 50,000 का जाप करना है, और अगर साधना सत्संग है आपको 20,000 का जाप करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो किस लिए आ रहे हैं? अगर आप दिन में 50,000 की गिनती अर्पण नहीं कर सकते तो किस लिए आ रहे हैं? अगर तो ये है मन में, चलो मैं इस बार जा रही हूं, आई हैव टू डू 50,000, करना ही करना है, आज्ञा है, मुझे करना ही करना है, किसी भी तरह से करना है मुझे। अगर तो इसलिए आ रहे हैं कि मेरा नियम, मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया हुआ है माया में, और जिस तरह का मेरा लाइफस्टाइल है, और मुझे वहां जाके 50,000 की गिनती डेली करनी, क्योंकि ये आज्ञा है। यू कैंट से कि मैं साधना सत्संग सुबह खुला सत्संग जा रहा हूं या जा रही हूं और मैं जाप नहीं करूंगी। जाप तो मेरा चलता ही रहता है अंदर। नो, ये अंदर चलने वाले जाप नहीं होता यहाँ पर, ये गिनती का जाप होता है। 20,000 मीन्स 20,000, 50,000 मीन्स 50,000। आप मनमानी नहीं कर सकते कि अंदर जाके सोते रहे या गप्पे मार ली या डिस्टर्ब कर लिया और फिर आप चले गए वापस। नो, नॉट एट ऑल। हमारी गुरुजनों की मेहनत लगती है, बहुत सूक्ष्म रूप में इतनी मेहनत उनकी लगती है। हर एक से कार्य करवाना, सुचारू रूप से हर चीज चलाना बहुत मेहनत लगती है। वो इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि शायद इस बार मन बनेगा अपने जीवन को रूपांतरित करने का। अपने अंदर की द्वेष भावना गिरेंगे और क्षमा करेंगे। नहीं, आज से मैं इस साधना सत्संग से मैं नई लाइफ आरंभ करना चाहता हूं महाराज। अब मैं आपके जैसे आप चाहते हो वैसा जीवन चलाना चाहता हूं, चाहे जितनी मर्जी माया है। हमें पता है पॉसिबल है, राइट? पॉसिबल है, हमें पता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। उपासना के रूल्स, प्रभु प्राप्ति के रूल्स
हर जगह के लिए सेम है। अगर आपको कोई कहता है कोई बात नहीं, आप लोग विदेश में, कोई बात नहीं ऐसे कर सकते, कोई बात नहीं थोड़ा कम कर सकते, नो, डू नॉट लिसन टू देम, इट इज फॉल्स, गलत है। शांति नहीं मिलेगी जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। रातों को मेडिसिन खानी ही खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम गुरु आज्ञा में नहीं रह रहे। राइट? तो इसलिए हम अगर आ रहे हैं तो जो साधना सत्संग के नियम है, जस्ट बिकॉज हम पैसे देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। हम ऊंचा बोल सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं गुरुजनों के नियमों को, नॉट एट ऑल। अगर आप ऐसे स्थान पर आके ऐसा कार्य करते हैं, आप नीचे जाते हैं। आप ऐसे स्थान पर आकर आप मनमानी करते हैं, आपका स्तर नीचे हो जाता है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये कोई मजाक की चीजें नहीं होती हैं। ये कर्म बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और प्रभु हम उपनिषद सार पढ़ रहे हैं, कर्म प्रभु नियम से नहीं हिलते हैं। प्रभु प्रकृति के नियमों में नहीं हस्तक्षेप करते हैं। अनटिल एंड अनलेस हमें सच में उसके लिए ग्लानि होती है और हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। लेकिन मिथ्या प्रायश्चित भी होता है कि हम सिर्फ कहते हैं सॉरी प्रभु अब करूंगा, पर करते नहीं हैं। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु के नियम है। अगर उन्होंने बोला है 50,000 का जाप करना है खुले सत्संग में, तो 50,000 का जाप कुछ भी करके करना है। मेरा 50,000 का जाप पूरा होना चाहिए दिन में, कम व्हाट में, वट एवर, नो एक्सक्यूजेज एट ऑल, नो एक्सक्यूजेज एट ऑल। बच्चे हैं, बच्चों को करना है जाप, करिए। बच्चे हैं छोटे, अगर 18 से छोटे हैं और वे करें, जितने दिन भी रह रहे हैं उतने दिन करें, लगे जाप करने की। मेरी काउंटर ले लीजिए, काउंटर से कीजिए, बच्चों को करवाइए बैठ के। ये पिकनिक नहीं होता, खुला सत्संग पिकनिक नहीं होता है। बच्चों को अपने गुरुजनों के बारे में बताइए, उनकी स्टोरीज बताइए बैठकर, और उनके बारे में बताइए, और यहाँ क्यों आए हैं उसकी इम्पोर्टेंस बताइए। माला दीजिए और बैठो, करो जाप, मुझे भी करना है, मेरा पूरा नहीं हुआ है। बी सीरियस अबाउट इट, बी एब्सोल्युटली वेरी सीरियस। अगर महाराज ने यहाँ पर यूएस में, अगर महाराज ने खुला सत्संग का प्रबंध किया है, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति डेडिकेशन ऐसी ही नहीं होनी चाहिए, ढीली ढाली। मुझे पता है ये चीजें कोई नहीं सुनता, यूएस वाले कोई नहीं सुनते, लेकिन बीजारोपण तो करना है इन थॉट्स का, इन तरंगों का बीजारोपण तो करना ही है। वो महाराज के कार्य कहाँ कहाँ वे हिट करें और कहाँ कहाँ उन्होंने सचेत करना है कि बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कमिंग। हरिद्वार में भी साधना सत्संग हो रहा है। इट इज नॉट प्ले, मजे के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने अंदर रूपांतरण करने के लिए जा रहे हैं। मेरा जीवन बदले, मेरी थॉट प्रोसेस बदले, मेरे विचारों में बदलाव आए, मैं वैसे का वैसा, वैसी की वैसी ना रहूं। मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं किसी को देखना है, मुझे किसी में कुछ नहीं करना, मुझे पूर्ण रूप से साधना के लिए मैं आई हूँ। स्वामी जी महाराज, मेरे गुरुजन मुझे लेके आए हैं, तो मुझे पूर्ण रूप से साधना करनी है, मजाक नहीं है।
आप लोगों को और आपके प्रबंधकों को गुरुजन नहीं दिखते तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। चले गए हैं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी सोच का स्तर ही बस वो हिला ही नहीं है वहां से, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ऊंचा बोलते हैं, और जबकि महाराज के फिजिकल रूप में अपना डिसिप्लिन शो करते पर आज नहीं शो करते, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका स्तर ऊंचा नहीं हुआ है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। सो इसलिए आपको नहीं दर्शन दे रहे, आपको नहीं दिख रहे, आपको नहीं पता चल रहा कि महाराज विराजमान है साक्षात, हर एक प्लानिंग वो कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और आपकी प्रॉब्लम तो डबल है। दूसरा कहता है ये सब महाराज कर रहे हैं, महाराज विराजमान है, आप तब भी नहीं मानते हैं। ये बात है असली। आज एक पोस्ट आया, उसमें पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के कृपा स्वरूप का वर्णन था कि कैसे भोजन के समय का समय था, कैसे बादल छा गए थे और कैसे किसी ने प्रार्थना की और महाराज ने बहुत कृपा बरसाई। इस तरह का कोई प्रसंग था। तो मुझसे महाराज ने लिखवाया कि वे तो ये हैं, ये तो बात तो बहुत सुंदर है, धन्यवाद कि आपने ये पोस्ट किया, पर बात असली ये है कि आज आप भोजन करते समय मानते हैं मेरे गुरुदेव मेरे सामने है बैठे। आज पोस्ट किया आपने, आप मानते हैं कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, मुझे कैसे भोजन करना है? क्या आप उनके साथ संयुक्त होकर भोजन कर रहे हैं, या फिर चले गए हैं वो तो और पोस्ट आई है कि हमारे गुरुजन जब देह में थे तो ऐसे थे, आज क्या है? आज कहाँ है? बात ये आती है, वो तो जो हैं तो हैं, वो तब भी थे, उससे पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे हैं, बहुत सक्षम, बहुत 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 ज्यादा एक्टिव, राइट? बहुत ज्यादा हम सब से कार्य वे ही करवा रहे हैं, और ना जाने कितनी दिव्य आत्माएं लगी हुई हैं उनके कार्य करने में, राइट? पर हमें नहीं समझ आ रहा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पर आप गुरुजनों के कार्यों में फिर विघ्न नहीं डाल सकते, फिर विघ्न नहीं डाल सकते। वो देखिए, गुरुजन प्रभु बहुत तरह से सचेत करते हैं, बहुत तरह से सचेत करने आते हैं, लेकिन जब हम नहीं मानते फिर कुछ भी नहीं, फिर कोई कुछ बचा नहीं सकता। ये बात है, ये है बिल्कुल। हर जगह महाराज है, हर प्रतिपल हर चीज उनसे हो रही है, हर चीज उनकी प्लानिंग से हो रही है, सब उनका चल रहा है, बहुत स्ट्रांग चल रहा है, राइट? बहुत स्ट्रांग चल रहा है। सो अपनी अपनी मनमानी, जिनको आदत है मनमानी करने की, वो अपनी मनमानी बैक सीट पे रखें, राइट? या बिल्कुल अपने कर्म को संभालिए। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है महाराज चले गए, ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं है। महाराज चले गए, नो। सो इसलिए साधना सत्संग जा रहे हैं, बहुत जन तैयारियां कर रहे हैं, बहुत जन अपना मन बना रहे हैं जाने के लिए। सचेत होके जाइएगा। हाँ, अगर इस एटीट्यूड से जाना है, हुआ दे, मुझे रोक के बताएं या मुझे करके बताएं, तो महाराज को तो अपने ढंग आते हैं फिर सब कुछ करने के। हम जानते हैं महाराज को बहुत सुंदर ढंग आते हैं बहुत कुछ करने के। सो इसलिए आदर दीजिएगा,
उस स्थान को जहाँ उनका सत्संग लग रहा है, आदर दीजिएगा, उनके नियमों को आदर दीजिएगा, उन जो 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 हमें आदेश मिले हैं करने के लिए, उन सबको हमें आदर देना है, राइट। और एक दूसरे की हेल्प करनी है, अगर कर सकें तो आदर कि हम निभा सकें, कि अगर जो नियम है और जाप का मुख्य मेन चीज है साधना सत्संग में भी और खुले सत्संग में भी। साधना सत्संग में 20,000 का जाप और खुले सत्संग में 50,000 का जाप। अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कभी माला पकड़ी नहीं है, अगर माला पकड़ी है, बैठे नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए 50,000 का जाप करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। सो या बिल्कुल। प्रश्न आया था हमारा कि मेरा जो पारिवारिक जीवन, मेरा गृहस्थ जीवन, मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही पीड़ादायक रहा। जो पति थे वो वर्बल शोषण भी करते थे, फिजिकल शोषण भी करते थे, हर तरह का शोषण उन्होंने किया है, जिसके कारण मेरा जीवन बहुत भय में निकला है अपने ससुराल में। मेरे बच्चे हुए हैं और फिर मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहे, पर जब मेरे पति का इस तरह का अब्यूसिव बिहेवियर आता तो मेरे बच्चे बोलते और मैं अपने बच्चों को चुप करा देती, मत बोलो। मुझे डर होता कि कहीं उसे पिटाई ना हो जाए, मुझे डर होता कहीं उसे मारे ना, तो मैं बच्चे को चुप करा देती। और मेरा बच्चा फिर बड़े होके यूथ में डिप्रेशन में चला गया। सो प्रश्न आया कि, और अभी भी कहीं ना उसके इफेक्ट्स हैं, तो प्रश्न आया कि क्या ये मेरे कारण हुआ? नहीं, किसी के कारण कुछ नहीं होता। बच्चे के अपने प्रारब्ध हैं कि उसे अब ऐसा परिवार मिला, बच्चे के अपने प्रारब्ध है कि उसे ऐसे माता पिता मिले। हमें लगता है कि अगर मैं नहीं रोकती तो वो बिंदास होती। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही रचा गया था, ऐसा ही उसके प्रारब्ध थे, ऐसे ही सब होता है। कई मदर्स नहीं समझती, उन्हें वो पछताती हैं कि हम बेटर होते तो हमने अपने बच्चे को ऐसे किया होता। नहीं, हर मदर अपनी तरफ से बेस्ट करती है अपने बच्चे के लिए। और कई मदर्स इतनी डरती हैं कि उनके बच्चे की पिटाई भी हो रही होती, वो तब भी कुछ नहीं कह पाते, या फिर वे बच्चे से अप्रसन्न होते। कई मदर्स अपने बच्चों को ही मारती जब दूसरे पे गुस्सा आता, तो कई मदर्स अपने बच्चों पर ही गुस्सा होते। पर वो जैसा भी जीवन है, अगर बच्चे जिस तरह के भी जीवन परिस्थिति से निकल रहे हैं, अगर गुरुजन उनको अपने चरण शरण में ले लेते हैं, तो बच्चे बिल्कुल जैसे मर्जी उनके प्रारब्ध रहे हों, गुरुजन साथ नहीं छोड़ते कभी। गुरुजन ऐसे साथ नहीं छोड़ते कभी। गुरुजन उनके माता पिता सब बनते हैं, सर्वस्व बन जाते हैं। कई लोगों के प्रारब्ध बहुत कसे हुए होते हैं, उन्हें कई बार आजीवन अपने संबंधों से प्रेम नहीं मिलता है। गुरुजन देते हैं प्रेम, बहुत देते हैं प्रेम। ये प्रारब्ध होते हैं, पर उस पर जो गुरु कृपा होती है, उसका कई लोग सारा जीवन टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। टॉक्सिक एनवायरनमेंट मतलब कि वो जिस तरह खिलना चाहते हैं वो
दूसरे अप्रूव नहीं करते। उनका खिलना, जहां भी वो होते हैं, वो जिस तरह भी खिलते हैं, इतना ज्यादा अप्रूवल नहीं आता। लेकिन गुरुजनों की चरण शरण जब ली होती है, तो ना केवल गुरुजन उनको खिला देते हैं, बल्कि उनके प्रारब्धों को पीछे रखकर उनके जो सुप्त गुण होते हैं वे जगा देते हैं। साधकों को पता भी नहीं होता कि उनमें ऐसे गुण हैं, लेकिन गुरुजन उनको सब जगा देते हैं। इसलिए कोई भी राम नाम, कोई भी प्रार्थना गुरुजनों से अनदेखी नहीं होती है। और अगर साधक अपने लिए प्रार्थना नहीं भी करते हैं, निष्काम भाव से जाप करते हैं और केवल हर चीज अपने गुरुजनों के लिए करते हैं, गुरुजन बहुत जबरदस्त सहायक होते हैं, बहुत जबरदस्त सहायक। इसलिए दोष नहीं, दोष अपना अगर बेस्ट कर रहे हैं, अब होश आ रही है, अब बेस्ट कर रहे हैं, तो अब बेस्ट दीजिएगा। तब होश नहीं थी, तब कर नहीं पाते थे, वो चला गया समय। लेकिन अब जब होश है, आप जब बेस्ट दे सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहिएगा, सपोर्ट दीजिएगा निर्भय होकर। गुरुजन सब संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। ये सब टॉक्स, ये सब महाराज की ही सारा उनका ही स्क्रिप्ट राइटिंग है मेरा नहीं होता इसमें कुछ भी। सब उन्हीं का और उन्हीं के श्री श्री चरणों में सब कुछ। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।